2013-14 के बजट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और साथ ही साथ तैयारी हो चुकी है आपकी जेब को थोड़ा और हल्का कर लेने की। हम आपको इस वक्त लेकर आए हैं एक बहुत ही नामी मॉल में, जहां पर घर की जरूरत का हर सामान, दाल चावल आटे से लेकर बड़े बुजुर्गों की दवाइयां और मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर तक सब कुछ मिलता है। यहाँ पर हम एक एक्सपर्ट के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट से पहले कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको स्टॉक कर लेना चाहिए क्योंकि दाम बढ़ जाएंगे उनके, या फिर किन चीजों को खरीदने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से। हाय आकाश, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताने वाले हैं? गुड न्यूज दे रहे हैं या बैड न्यूज दे रहे हैं? देखिए, दर्शकों को मैं कुछ अनुमान अंदाजे बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है बजट के बाद चीजें महंगी होने का अनुमान है या सस्ती होने का। जी हाँ, आज का दर्शक जो है प्रूडेंट है, तो वो अगर उसे अनुमान हो जाता है क्या चीज महंगी सस्ती होने वाली है, तो उस अनुमान के बेस पे अपनी शॉपिंग उस तरीके से प्लान कर सकता है। लेकिन शॉपिंग से पहले आकाश कुछ खाना पीना करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या खरीद लें और किसके लिए हाथ रोके। चलिए। खाने से पहले हमको लगा क्यों ना चाय का एक प्याला हो जाए, लेकिन आकाश जी ने हमें खाने से पहले ही डरा दिया ये बोलकर कि चाय भी महंगी होने जा रही है, आपका हर रोज का कप। क्यों आकाश जी, क्यों डरा रहे हैं आप अभी से? और कुछ चाय का कप जो आप बड़ी मुस्कुराहट के साथ पी रही हैं, मेरे हिसाब से ये मुस्कुराहट आपकी फीकी पड़ने वाली है। बिकॉज मेरा अनुमान ये है कि इस बजट में चीनी महंगी होगी, चीनी पे ड्यूटी बढ़ सकती है, चाय की पत्ती जिसके बिना चाय नहीं बनती उस पर टैक्स बढ़ सकता है, साथ साथ दूध जो चाय के लिए ऑलमोस्ट असेंशियल है वो भी आने वाले समय में मेरा अनुमान है कि बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज डीजल के प्राइसेस हर महीने बढ़ सकते हैं। अपनी भविष्यवाणियों में आकाश जी सुबह की चाय का जायका तो थोड़ा सा खराब कर चुके हैं उसे महंगा करके, लेकिन अब अगर हम खाने की बात करें आकाश जी, तो अगर चाय नहीं बच पाई तो आपको लगता है कि गरीब की दाल रोटी बचेगी? वैसे भी दाल के रेट तो आसमान ही छू रहे हैं। देखिए, जहां तक रोटी की बात है, मेरा अनुमान ये है कि रोटी महंगी होने वाली है। उसके पीछे रीजन ये है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बजट में ही अनुमान ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्हीट की बढ़ेगी। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो है रोटी और आटा महंगा होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि टैक्सेस और बढ़ेंगे, तो जो रोटी आपने अभी रखी है वो आने वाले समय में महंगी होने का बहुत अनुमान है। और इस दाल के बारे में क्या विचार है आकाश जी आपका? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि दाल के रेट बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। थोड़ी दाल और परोसिए, बिकॉज आने वाले समय में ये दाल जो है मुश्किल करने वाली है हमारे लिए। मेरी अनुमान ये है, संभावना ये है कि दाल भी महंगी होने वाली है, बिकॉज दाल जो है रॉ शेप में आती है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, वहां प्रोसेसिंग के समय संभावना ये टैक्स बढ़ने वाला है। तो दुखद बात तो ये है, अंदाजा यही है कि दाल भी जो है बजट के बाद महंगी हो सकती है, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा दाल आज खाने की कोशिश करूंगा। दाल महंगी है आकाश जी, रोटी महंगी है, अब बची है सब्जियां। सब्जियां तो वैसे सीजनल होती हैं, इनका तो जब भी सब्जी वालों का बस चलता है, और खासतौर पर प्याज जैसी चीजें, इनको तो पता ही नहीं चलता कि कब महंगा सस्ता होता है। लेकिन बजट का कुछ असर क्या आप इन सब्जियों पे देखेंगे? जी, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो सब्जियां अब हम खा रहे हैं ये भी बजट के बाद महंगी हो सकती है। डीजल हर महीने बढ़ने का अनुमान है, साथ ही साथ हाई टैक्सेस की वजह से जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो हर तरीके से सब्जियों पे इम्पैक्ट आने की संभावना है। मेरा अनुमान तो ये है कि ये सब्जियां भी बजट के बाद महंगी होने वाली हैं। तो आकाश जी, इस पूरी की पूरी थाली में रोटी से लेके दाल और दाल से लेके सब्जी तक सब कुछ तो आपने महंगा कर दिया। कोई भी चीज है जिसमें रियायत मिल पाएगी गरीब आदमी को इसमें, या फिर आपके हमारे जैसे लोगों को इस थाली में? देखिए, सच्चाई तो ये लग रही है, अनुमान तो अभी तक ये है कि थाली में रियायत मिलने की संभावना बहुत कम लग रही है। चावल जो अभी मैंने डाले हैं इसलिए डाले हैं, चावल में भी लगता है क्योंकि डीजल की प्राइस बढ़ने वाली है, तो चावल में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जो है वहां पे भी हो सकती है।
जब तक हम अपने इस खाने को खत्म करें जो कि बजट के बाद वैसे ही महंगा होने जा रहा है, आइए जल्द से आपको दिखाते हैं कि वित्त मंत्री का बजट आने के बाद आपके घर का खाने का बजट कैसे गड़बड़ाने वाला है। खाने की पूरी थाली पर ही बजट की गाज गिरने वाली है। थाली में आप जिस भी चीज पर हाथ रखेंगे वो महंगी ही पड़ेगी। आटा, दाल, सब्जी, चावल, हर चीज के दाम बढ़ने की संभावना है। सड़क किनारे लगे चाट पकौड़ी के ठेले से लेकर पॉश रेस्टोरेंट तक आप बजट के बाद जहां भी खाने जाएं, जेब से ज्यादा नोट निकालने के लिए तैयार रहें। ठेले वाले की चटपटी चाट पकौड़ी और स्नैक्स 5 से 7 रुपए महंगे हो सकते हैं। वहीं ढाबे की दाल रोटी के लिए 10 से 15 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे और किसी पॉश रेस्टोरेंट में खाने के लिए बिल का 1/4 हिस्सा और ज्यादा चुकाना पड़ेगा। यानी 300 रुपए का खाना 375 रुपए का हो सकता है। और तो और अगर आप खाने की जगह फास्ट फूड जॉइंट जाकर काम चलाना चाहेंगे तो वहां भी 20 से लेकर 40 रुपए अतिरिक्त देने हो सकते हैं। ये तो केवल खाने की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी का असर है, लेकिन सरकार का इरादा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स में इजाफा करने का भी है। इसीलिए रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाले वैट और सर्विस टैक्स को तो आप अभी से बढ़ा हुआ मान ही लीजिए। चलिए, खाना तो हमारा वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन अब बिल कैसा आया है वो भी आपको देखते हैं। देखिए, 900 रुपए के पूरे बिल में जो हमने सर्विस टैक्स चुकाया है वो करीब 37 रुपए है और वैट जो कि 12.5% की रेट से बढ़ा वो लगभग 93 रुपए। 125 रुपए तो हमारे इस खाने में सरकार की जेब में जा चुके हैं। आकाश जी, जब नया बजट आएगा तो क्या सरकार इस कीमत को और भी बढ़ाएगी? सर्विस टैक्स, वैट बढ़ सकता है? देखिए, आपने टैक्सेस की बाकी खाने के, तो सच्चाई ये है कि चिदम्बरम साहब के लिए बड़ा टफ बैलेंसिंग एक्ट होने वाला है। एक तरफ डेफिसिट बढ़ रहा है, सरकारी घाटा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शायद यूपीए को इलेक्शन फाइट करनी हो तो टैक्सेस कम करने का एंगल होगा। बट डेफिसिट को देखते हुए संभावना ये है कि टैक्सेस बढ़े। अब टैक्सेस बढ़े तो वैट बढ़ेगा, वैट महंगा होगा